भारत में जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी 2025 का पर्व 5 सितंबर 2025 को मनाया गया था। आज 8 सितंबर को शादा में ईद-ए-मिलाद का जुलूस निकाला गया। यह दिन इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। त्योहार की मुख्य बातें। इस्लामी तारीख कैलेंडर के अनुसार ईद-ए-मिलाद-उन-नबी रबीउल अव्वल महीने का 12वीं तारीख को होता है। इसी वजह से कैलेंडर के अनुसार हर साल इसकी तारीख बदलती रहती है, लेकिन इस साल महाराष्ट्र के कई सारी जगहों पर जुलूस का दिन बदला गया क्योंकि गणेश विसर्जन का आखिरी मिरवणुक भी 6 सितंबर को ही था। इसलिए दोनों समाज के लोगों ने यह तय करते हुए ये त्यौहार सुख शांति से करने का निर्णय लिया और यह काफ़ी सफल रहा। दोनों ही त्यौहार काफ़ी शांतिपूर्वक मनाए गए। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं, इंसानियत, दया और न्याय के संदेशों को याद करती है। लोग इस दिन प्रार्थना करते हैं और सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं और हर साल की तरह इस साल भी पुलिस प्रशासन में भी पूरी तरह सहयोग किया, जिसमें नंदुरबार जिले के एडिशनल एसपी आतिश कामठे साहब, शादा शहर के डीवाईएसपी दत्ता पवार साहब, शादा शहर के पीआई नीलेश देसले साहब और पूरे डिपार्टमेंट ने मिलकर इस जुलूस को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर साहब की तारीफ में नात पढ़ी जाती है और जुलूस निकाले जाते हैं। कई जगहों पर मस्जिदों को सजाया जाता है, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाया जाता है और दान दिया जाता है। लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक दूसरे को इस दिन की मुबारकबाद दी। पूरे शादा की तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट का इस्तकबाल किया गया और उनका आभार भी व्यक्त किया गया। यह त्यौहार भाईचारा और सद्भावना बढ़ाने का एक अवसर होता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर साहब के आदर्शों को याद करते हैं। आज इंडिया न्यूज़ शाहदा से अल्ताफ शेख की खास खबर। जब जुलूस का इंतजाम होता है तो यहाँ पर हमारे शुक्रिया। कहते हैं ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। यूं ही पंख से कुछ नहीं होता। उसके बाद मैं अपने और इस जुलूस सुकून से निकालना, इत्मीनान से निकालना, इसका बार बार इन्होंने हमें जो ताकीद करे। और आज वो जो है मस्तान ग्रुप के मेन कार्यकर्ता है और फलाही काम करते हैं। उसके बाद मैं अनीस असलम, इनकी ख्वाहिश है कि जो सुन्नी जामा मस्जिद ट्रस्ट के जो हजरात हैं उनका भी इस्तेमाल करेंगे। शरीफ इनसे गुजारिश करूंगा कि वो हाजी निहाल हाजी साहब इनका इस्तेमाल करेंगे और अनीस असलम से गुजारिश करूंगा जो हाजी इकबाल इनका इस्तेमाल करेंगे। ये बच्चे जो है फलाही कामों का लाइट पूरा बंद था, सब लोगों को बहुत तकलीफ होती थी। इन लोगों ने पहल करे और खुद से जो है उन्होंने ये लाइट को रोशन करे। ऐसे मार्गदर्शन में शुक्रिया अदा करना चाहिए। सबसे पहले हजरत मोहम्मद साहब की जो 1500वीं जन्म शताब्दी है उसके लिए मैं सभी सिर्फ मुस्लिम ही नहीं सभी भाई लोगों को सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि ना वो सिर्फ मुस्लिम समाज के लीडर है बल्कि उन्होंने पूरी ह्यूमैनिटी को एक राह दिखाई है। 1500वीं शताब्दी है, इसलिए उन पर थोड़ा सा दो मिनट थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, हिस्ट्री भी पढ़ी है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ी है, हिस्ट्री लेके यूपीएससी पास भी हुई है, कुरान शरीफ भी पढ़ा है, मोहम्मद साहब का बायोग्राफी भी पढ़ी है। तो ये सब देख के मैं बता सकता हूँ कि दुनिया के जो अगर आपने टॉप के 5 लीडर्स अगर निकाले तो उनमें से हजरत मोहम्मद साहब का नाम जरूर आएगा, क्योंकि वहाँ अरबस्तान में जो
परिस्थिति थी, उनके पहले परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लोग आपस में झगड़ते थे, लोगों में इतना ये क्या बोलते हैं रहम वगैरह ज़्यादा नहीं खाते थे। तो सबसे पहले उन्होंने इस चीज़ पे भी उन्होंने झगड़ा किया लोगों से कि जब एक करार कर रहे थे, पैक्ट कर रहे थे दूसरे समाज के साथ, तो इन दो शब्दों पे भी उन्होंने ये किया, स्ट्रगल किया कि अल्लाह के जो एट्रीब्यूट्स है, विशेषण है कि वो रहीम और रहमान, तो इन चीज़ों को उनको उस पैक्ट में डालना था, उस करार में डालना था, लेकिन सामने वाले लोग नहीं डालने नहीं दे रहे। तो उस पर भी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। उनका कहना था कि ये एट्रीब्यूट सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे दयालु अल्लाह है। ये चीज़ हाँ, सिर्फ उन्होंने एक नई चीज़ नहीं बोली, ये भी कहा कि जीसस क्राइस्ट के लाइफ टाइम से भी ये चीज़ प्रतीत होती है, ये बोलते थे। उन्होंने भी जब उनको क्रूसिफाई किया, सूली पे चढ़ाया, उस वक्त उन्होंने भी अपने इनेमीज को माफ किया। तो इसलिए मोहम्मद साहब बोलते थे कि अल्लाह का जो सबसे इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है वो क्षमा करना, मर्सी, रहम, ये था। तो ऐसे कई सारी चीज़ें जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगी वो मैंने आपको बता दी। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि एक इंसान अपनी एक छोटी सी लाइफ स्पैन में बहुत कम उम्र तक वो जिए थे। उतनी कम उम्र में लगभग इंडिया जितना टेरिटरी उन्होंने जीता था, और सभी एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि उसमें वो कुछ लोग बोलते हैं कि 759 वगैरह लोग मरे होते अपोजिशन वाले, कुछ लोग बोलते हैं कि मैक्सिमम 1500 मरे होते। तो इतनी कम फैटिलिटी होने के बावजूद इंडिया से भी ज़्यादा टेरिटरी उन्होंने जीती होगी। तो इसका यही मतलब निकलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने वो पीसफुल तरीके से इतना सारा टेरिटरी उन्होंने जीता था। तो वो सबसे बड़ा संदेश हमें लेके जाना है, पीस ना कि सिर्फ एंड है, मतलब सिर्फ वो लक्ष्य नहीं है, पीसफुल मार्ग पे होना चाहिए। तो इस तरीके को हम अगर अपनाएंगे तो यहाँ इंडिया की इंटीग्रिटी बनी रहेगी, यूनिटी बनी रहेगी, भाईचारा बना रहेगा। तो ये पीस का संदेश आप लोग हमेशा से ध्यान में रखते हैं, लेकिन आगे भी रखिए, ऐसे मेरी अपेक्षा है। और दिख ही रहा है यहाँ शहादा में, शहादा के लोगों ने सबसे पहले जिले में पहल की, सबसे पहले हमारे यहाँ आके उन्होंने बोल दिया कि सर हम 8 तारीख को जुलूस आगे पोस्टपोन कर रहे हैं। नंदुरबार वालों को थोड़ा सा लग रहा था कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछली बार जो हुआ वो गलत हुआ, ठीक है, इसलिए उनका भी कहना थोड़ा सा स्वाभाविक है। तो इसलिए थोड़ा सा वो तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन शहादा वालों ने खुद अपना मन थोड़ा सा बड़ा करके सबसे पहले हमारे पास आए और बोल दिया कि हमें 8 तारीख को जुलूस आगे पोस्टपोन करना है। तो इसी एक्शन से दिखता है कि आपके लिए पीस, अमन कितना इम्पोर्टेंट है। और ये 1520 साल ये इस पे जन्म शताब्दी पे इससे ज़्यादा बड़ा संदेश कुछ नहीं हो सकता कि आप लोग पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, और आपने वो अपने एक्शन से दिखा दिया। तो इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती। इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसी प्रकार मैं पिछले साल भी यहीं पे था, मुझे जस्ट आए हुए यहाँ पे 7-8 दिन हो गए थे, मुझे इतनी जान पहचान भी नहीं थी, लेकिन उसके बाद पूरा 1 साल में इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। शहादा बहुत पीसफुल रहा है, छोटी छोटी चीज़ों पे भी लोग ऐसे एक दूसरे को टारगेट नहीं करते। यहाँ पे लोगों को यहाँ सच में एक पीस चाहिए, अमन चाहिए, ऐसे दिखता है। तो यही भाईचारा आगे भी रखे, ये मेरी अपेक्षा। और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इतना बोल के मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। 2 मिनट। हाँ, मैं पूरे शहादा की तरफ से पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा करता हूँ, नौजवान बच्चों की तरफ से, और पूरे शहादा के जो ट्रस्टी है, मस्जिद के ट्रस्टी है, उनकी तरफ से भी हमारे जो पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा करता हूँ। और साहब आपने जो बोले कि शहादा वाले जो है वो बहुत पहल करते हैं, तो इसके अंदर बहुत बड़ा हमारे जो है
दत्ता पवार साहब, हमारे नीलेश देशमुख, ये दो शेर जो है ये हमारे को जो है आगे तक लेके जाएंगे, जरूर हमारे अंदर अमन कायम रखेंगे। मैं उनकी तो यहाँ पर तारीफ जरूर करूंगा, उन्होंने बार बार सबको बुला कर इस तरह का जो है काम किया, उसमें आपका तो मार्गदर्शन पहले से ही रहा है, आपने हमें मार्गदर्शन किए है। और एक बात आपने जो बताया है कि आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बताया, तो वो हमारे लिए रहमतें पूरे इसके लिए पूरे कायनात के लिए सरवर कायनात जो है रहमत बना के दिए गए। वो किसी जात, किसी मुस्लिम जात के लिए नहीं थे, तमाम लोगों के लिए जो रहमतें सरवर कायनात है जो है पूरे कायनात के लिए वो रहमत बना के भेजे गए। तो वही मैसेज जो है हमने आज जो है दिया हुआ है। और दूसरा यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी और जो पुलिस जो हमारे यहाँ पर आपने जो ड्यूटी पे लगाए थे उन